इंटरनेट पर इतना इनकम क्यों है? ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम हमारा पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे कि इंटरनेट पर इतना इनकम क्यों है? इंटरनेट से इतनी अर्निंग क्यों आती है? उसके लिए मैं 2 एग्ज़ाम्पल आपको दे रहा हूँ और ये वेल नोन एग्ज़ाम्पल है, आप इन्हें जानते हैं गूगल और फेसबुक। गूगल और फेसबुक इंटरनेट जगत पर ऐसे 2 सक्सेसफुल बिज़नेस मॉडल हैं कि इन्होंने कम समय में बहुत ज़्यादा तरक्की हासिल की। गूगल और फेसबुक से हम किसी भी प्रकार का कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं और ना ही इन्हें हम किसी प्रकार का पेमेंट करते हैं, फिर भी गूगल और फेसबुक इतना अर्निंग करती हैं कि आप चौंक जाएँगे उस अर्निंग को देखकर। गूगल की अगर बात करें तो मार्च 2020 से लेकर मार्च 2021 तक गूगल ने 55.3 बिलियन डॉलर्स कमाए एक पूरे साल में। इंडियन रुपीस में कैलकुलेट करते हैं तो 4,14,750 करोड़ रुपए गूगल ने कमाए। और फेसबुक की अगर बात करें, फेसबुक ने 6,45,000 करोड़ कमाए एक साल में। गूगल के यूजर्स की अगर बात करें तो 5 बिलियन यूजर्स हैं पूरी दुनिया में गूगल के, और फेसबुक के 2.85 बिलियन यूजर्स हैं। आपको इस बात को जानकर भी हैरानी होगी कि फेसबुक और गूगल के मोस्टली फेसबुक के जो यूजर्स हैं ना, उसमें से 60% यूजर्स हम इंडियंस हैं। हम कुछ नहीं देते हैं इन्हें, कुछ हम पेमेंट नहीं करते हैं, हम इनसे कुछ नहीं खरीदते हैं, फिर भी ये कंपनी सिर्फ हमारे डेटा के बेस पर या फिर हम जो वहाँ पर अपना टाइम स्पेंड करते हैं, हम उनके एड्सन को देखते हैं, तो उसके थ्रू इतना पैसा जनरेट। अब यहाँ पर क्यों होता है इतना सारा पैसा जनरेट इंटरनेट पर? ये जो कंपनीज़ होती हैं, इन्हें इतना पैसा क्यों मिलता है भई? क्या इन्हें मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं होती है? क्या इन्हें अपनी प्रोडक्शन के लिए हर बार नई कॉस्ट को रिलीज़ नहीं करना पड़ता है? क्या क्या प्रॉब्लम क्या है भई? ऐसा क्या है कि ये लोग इतना पैसा कमाते हैं? तो सबसे ज़रूरी बात आप यहाँ पर ये समझिए कि ये जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं इंटरनेट पर, इन्हें एक ही बार लागत लगाकर बनाया जाता है, एक ही बार इनकी डेवलपमेंट होती है और एक ही बार जो टीम होती है, जो ओनर होते हैं कंपनी के, एक ही बार इन सारे प्रोसेस को कर लेते हैं, जो एक ही बार खर्च होता है, वो किया जाता है। बाद में जो छोटी-मोटी कॉस्ट होती है, वो अपग्रेडेशन की कॉस्ट होती है, टाइम टाइम टू टाइम इस प्रोडक्ट को अपडेट किया जाता है या फिर छोटा-मोटा मेंटेनेंस कॉस्ट होता है। फेसबुक की अगर बात करें तो फेसबुक को आज अगर 10,000 लोग यूज़ कर रहे हैं और आने वाले 10 महीनों में अगर 1 लाख या 10 लाख लोग फेसबुक को यूज़ करना चाहते हैं, तो फेसबुक को 10 लाख फेसबुक बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपली लोग जाएँगे, अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड वहाँ पर जनरेट करेंगे और फेसबुक को यूज़ करना शुरू करेंगे। 10 लाख नहीं, 10 करोड़ भी लोग फेसबुक को यूज़ करेंगे तो फेसबुक को 10 करोड़ प्रोडक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट ऑफलाइन मार्केट में जो कंपनीज़ होती हैं, जैसे कि कोई कार बनाने वाली कंपनी और उस कार बनाने वाली कंपनी के गाड़ियों की डिमांड अगर बढ़ जाती है, तो उन्हें अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ता है, अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को बढ़ाना पड़ता है। बहुत सारे आउटलेट उन्हें देने होते हैं, बहुत सारे शोरूम्स उन्हें खोलने होते हैं, बहुत सारा लेबर उन्हें और एक्स्ट्रा हायर करना होता है। कई सारे इंजीनियर्स को उन्हें अपॉइंट करना होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ट्रांसपोर्टिंग का कॉस्ट उनका बढ़ता है, रॉ मटेरियल का उनका कॉस्ट बढ़ता है, बहुत सारी चीज़ें बढ़ जाती है और उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट में उनको और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी किया करना पड़ता है, तब जाके मार्केट की डिमांड को वो पूरा कर सकते हैं। बट डिजिटल प्रोडक्ट का ऐसा नहीं है। डिजिटल प्रोडक्ट एक बार बनाया गया, मार्केट में फिर उसे कितने भी लोग यूज़ करें, उन्हें उन्हें उतने लोगों के लिए हर एक पर्सन के लिए एक नया प्रोडक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस वजह से इंटरनेट पर ये जो कंपनीज़ है, इन्होंने इतना इनकम किया इतने दिनों में, इतने कम समय में। तो इंटरनेट पर दोस्तों इतना सारा इनकम है और हम इंटरनेट पर आज मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपको एक ऐसी कंपनी के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो इंटरनेट जगत पर अपने आप को एक बड़े मुकाम पर स्थापित कर रही है। हम हमेशा बोलते हैं कि ऑन पैसिव एक ऐसी कंपनी है, जो पूरी इंटरनेट दुनिया को हिला कर रख देगी, क्योंकि हम 1 नहीं, 2 नहीं, बहुत सारे प्रोडक्ट इंटरनेट पर ला रहे हैं और इंटरनेट का ये पूरा सॉल्यूशन होगा। तो आपने इस पॉइंट को यहाँ पर दोस्तों जाना होगा कि इंटरनेट पर कितना इनकम है। तो जब हम इंटरनेट की बात करते हैं तो इनकम की यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। अनलिमिटेड इनकम आप इंटरनेट से गेन कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं उस व्यक्ति की जिस व्यक्ति के मन में ये आइडिया आया, उस व्यक्ति की जिस व्यक्ति के थ्रू ये सारी चीज़ें शुरू हुई और ये बिज़नेस मॉडल तैयार किया गया। तो मिस्टर आयश मुखारे ऑन पैसिव कंपनी के सीईओ हैं। दोस्तों इनके बारे में ये कहा जाता है कि इनका जो कन्वर्जन रेट है 90% से आसपास है और पिछले 20 सालों का डिजिटल मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग का इन्हें कड़ा अनुभव प्राप्त है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इनका एजुकेशन हुआ है। भारत में जब ऑन पैसिव आई तो 2018 में भारत में ऑन पैसिव आई थी और ये जो बिजनेस मॉडल इन्होंने दिया है एड्स में, इसके पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है। क्या रीजन है? ये ह्यूमैनिटी के लिए बनाया गया है पूरा प्रोडक्ट। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं और इनका बोलना ये है कि दुनिया में वेल्थ की कमी नहीं है।
वेल्थ बोध है। जिस तरह सूरज का प्रकाश पूरी पृथ्वी को प्रकाश देता है, उसके प्रकाश में कमी नहीं आई इतने सालों में। बहुत सालों से सूरज का प्रकाश हम ले रहे हैं, उससे हमारी हम जितना भी अन्न खाते हैं वो सूरज की रोशनी से ही हमें अन्न और हमें सारी चीजें मिलती हैं। उसके प्रकाश में कोई कमी नहीं आई। तो इनका कहना ये है कि दुनिया में वेल्थ की कमी नहीं है, वेल्थ इस दुनिया में बहुत ज्यादा है, बट वो जो वेल्थ है ना वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है, वो सर्कुलेट नहीं होती है, एक ही जगह पे वो स्टोर हो जाती है, उसकी वजह से दुनिया में गरीबी आ रही है। और इन्होंने पहली बार ऐसा सोचा जो किसी ने आज तक नहीं सोचा। सारी दुनिया की गरीबी को मिटाने के लिए इन्होंने एक बिजनेस मॉडल बनाया है जिसमें साधारण से साधारण और असाधारण से असाधारण लोग अपना अपना अस्तित्व दर्शाएंगे, कंपनी के फाउंडर्स बनेंगे और अपने जीवन को यहाँ पर वो इस बिजनेस मॉडल के थ्रू अपने जीवन को ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे।